आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है पहले पेपर का। ये बात हो रही है VBSPU यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के जो बीएड के पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के पेपर कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप लोगों को 2023 2022 उसके पहले के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 2024 का पेपर। अगर आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं, कल का पेपर देने जा रहे हैं, तो एक बार इन क्वेश्चंस को एक बार हल्के से रिवाइज कर लीजिए कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या आए थे, एक बार फिर से उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, सभी का समय। कम समय में आप लोगों को यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। पहले सेमेस्टर में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का जो पेपर कोड है या ये आपका पेपर 1 है, नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकास। आपका 90 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, याद रखिएगा 90 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 3 सेक्शन आते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। ठीक है, 90 नंबर के क्वेश्चंस कैसे डिवाइड किए जाते हैं यहाँ पे 90 नंबर का पेपर वो मैं बता दूं। पहला जो खंड होता है खंड अ, ये होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यस, इसमें आपके 50 वर्ड के यानी कि 50 शब्दों में आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। एक क्वेश्चन का जो आंसर लिखना होता है मैक्सिमम 50 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 होते हैं इसके अंतर्गत, और 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, तो ये सेक्शन आपका 20 नंबर का हो गया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं बीएड बीटीसी और या फिर डीएलएड जो है या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बिल्कुल फ्री में पहुँचाता रहता हूँ। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है डिफाइन डेवलपमेंट, विकास को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट में दिखा चुका हूँ, इसमें सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे गिव द स्टेजेस ऑफ बर्नर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन से ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे छठवां क्वेश्चन व्हाट इज मेन रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के विकास में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है। 6 क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, आप देखिए इस साइड नीचे आएंगे। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बीएड के फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा क्या है। एक होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा, एक निरौपचारिक शिक्षा। आपको निरौपचारिक शिक्षा बता रहा है, मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों की बीएड की क्लास आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके बीएड की क्लासेस देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई बताना है आपको, सूचना का अधिकार क्या है। 9वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन इज इन करेंट लिस्ट, यानी कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इस आशय को स्पष्ट कीजिए। समवर्ती सूची वही एक होती है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है जिसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, प्रजातांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन आते हैं सभी को आपको करना होता है, वो 10 क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 20 नंबर का हो गया ये सेक्शन। खंड ब आता है, यहाँ पे अब ध्यान देने योग्य बात है। खंड ब यानी ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ 5-6 मिनट में आपकी ये वीडियो समाप्त कर दूँ। जितने कम समय में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अच्छा, वो मैं देने की प्रयास करता हूँ, फालतू के टाइम नहीं वेस्ट करता मैं। तो आप भी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बीएड से जुड़े हुए या फिर बीटीसी या डीएलएड से जुड़े हुए। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले सेमेस्टर में, इसलिए मैं आपको सारे नोट्स पढ़ के बता रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आपको पता होगा, पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर का पेपर दे चुके होंगे तो चीज़ें नहीं बताता। इसमें देखिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन को जो लिखेंगे आप वो 200 शब्दों में लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन है तो 8 नंबर का एक सेक्शन है आपका पूरा, ये मतलब 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन करेंगे तो ये 40 नंबर का सेक्शन होता है। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है क्योंकि दीर्घ उत्तरी से भी इंपॉर्टेंट इसे यही होता है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अब याद ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें 5 क्वेश्चन तो करने हैं लेकिन सभी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में जो आएगा क्वेश्चन उसमें 2 रहेंगे, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में 2 रहेंगे, मतलब दोनों क्वेश्चन में से जैसे दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है इसमें से आप या तो ये करिए या फिर ये करिए। ठीक है, दोनों में से जो अच्छे से आपको आता रहेगा वो करिएगा। इसी तरीके से यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको हर सेक्शन में से एक एक करने हैं।
हर क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मुख्य यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिवृद्धि और विकास के मुख्य अंतर। आप बहुविकल्प यहाँ पे लघु उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो, सभी में इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं को वर्णित कीजिए। जो अच्छे से आता रहेगा उसमें करिएगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। ऑब्जेक्टिव इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है और वाला क्वेश्चन है तीसरे का, क्लैरिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप बीएड कर रहे हैं तो। ऑप्शनल क्वेश्चन इसका और का, डिस्क्राइब द एजुकेशनल प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज साइको लिंग्विस्टिक थियरी ऑफ चॉम्स्की। चॉम्स्की या फिर देखिए यहाँ पे कॉम्स्की लिखा है, चॉम्स्की होता है। चॉम्स्की का मनोभाषिक सिद्धांत क्या है। और पांचवे का ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका, राइट एन एसे ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रिटी। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के योगदान पर एक लेख लिखिए। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी एट द लेवल ऑफ कास्ट। जातीय स्तर पर विविधता एवं असमानता क्या है। और का क्वेश्चन इसका, स्टेट द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षा की भूमिका बताइए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब आपके देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 2 से लेके 6 तक, यानी 2 3 4 5 6, यानी 5 क्वेश्चन हो गए। और पाँचों में 2 ऑप्शन थे तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी यानी कि खंड स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आपका 30 नंबर का होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 500 शब्दों में लिखना है। तो 500 शब्दों में लिखने के लिए कम से कम आपको 4 पेज तो लिखना ही लिखना होगा। एक पेज पे 100 से के आसपास ही होता है, 100 तो 4 पेज कम से कम, उससे ज़्यादा लिखने तो और अच्छी बात है। जिस हिसाब से आपका समय रहेगा उस हिसाब से आप करिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा मत। इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। टोटल आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जो भी अच्छे से आता रहे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, वाई एडोलेसेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस। किशोरावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए उसका। डिस्क्राइब द वाइगोस्की सोशियो कल्चर थियरी। वाइगोस्की का सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ होम और फैमिली एक्ट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। घर या परिवार किस तरह से शिक्षा का अभिकरण है, वर्णन कीजिए इसका। 10वां क्वेश्चन इस साइड है, देखिए ध्यान से, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो समाप्त होती है, फिर मैं आपका सेकंड पेपर कल दिखा दूंगा। इसी तरीके से 4 पेपर आपको मैं करा दूंगा। साथ में आप लोगों के प्रैक्टिकल से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं वो मैं बताता ही रहता हूँ। साथ में मैं आपके बीएड के कंप्लीट सेमेस्टर्स तक, चारों सेमेस्टर तक जुड़ा रहूँगा। उसके बाद सीटेट के एग्जाम में भी जुड़ा रहूँगा आपसे। जब तक आप टीचर नहीं बन जाते तब तक मैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गाइड करता रहूँगा। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इंटीग्रिटी। डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नेशनल इंटीग्रिटी। राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और 11वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ एजुकेशन एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गए पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन करा दिए मैंने। पूरा पेपर आपका प्रीवियस ईयर जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, चाहे वो आपका 2024 का हो, चाहे 2023 का हो, चाहे 2022 का हो। हर साल के पेपर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा चुका हूँ। आप जाइएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, VBS PU फर्स्ट आपके बीएड के प्लेलिस्ट में जाइए पेपर वाले, उसमें आपको प्रीवियस ईयर सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग 100% रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।